बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने ज़माने में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सर जंग की बात हकीकत नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा वजीर आला सुहेल आफरीदी को फोन करके मुबारकबाद दी, उसके बाद उन्होंने राबिता नहीं किया। मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर है। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा कराया? दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को वापस लाना था। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। कानून नाफिज करना मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर और बावकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा मजबूत, पेशावर और आवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। शहरियों के जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी इत्तेमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम जरूरत है। फील्ड मार्शल की पुलिस एकेडमी के अफसरान से मुलाकात। नेशनल पुलिस एकेडमी कमांडेंट ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची में आग से मुतासिरा गुल प्लाजा से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। जम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शनाख्त। सानेह में 22 अफराद जख्मी, 82 अफराद अब तक लापता। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। ग्राउंड, मेज़ानाइन और फर्स्ट फ्लोर क्लियर। फायर फाइटर की धुएं के बाइस हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमारत मलबे का ढेर बन गई, कई हिस्से गिर गए। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुत्तसिल इमारत का भी एक हिस्सा गिरने का खतरा है। अतराफ की दुकानें बंद करा दी गई। क्रेन के जरिए गुल प्लाजा की छत पर वाक़ पार्किंग से कारों और मोटरसाइकिलों समेत 32 गाड़ियां उतार ली गई। गुल प्लाजा से मिलने वाली लाशों की शिनाख्त का अमल जारी। डीएनए टेस्ट के लिए लापता अफराद के अहले खाना ने भी सैंपल जमा करा दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं लाशों की शिनाख्त डीएनए क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। 19 लाशों के डीएनए सैंपल जामे कराची में सिंध फोरेंसिक लैब भिजवा दिए हैं। मजीद 4 लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। मिलने वाली तमाम 27 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जा चुका। कमिश्नर हाउस कराची में सानेह गुल प्लाजा पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास किसी पेशरफ्त के बगैर खत्म। मुतल्लिका हुकाम गुल प्लाजा में इंस्पेक्शन के हवाले से कोई दस्तावेज पेश न कर सके। अगले इजलास की तारीख भी नहीं दी गई। तहकीकाती कमेटी ने SPCA, KMC के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और रेस्क्यू एहलकारों को तलब किया था। कमिश्नर ने तहकीकात के सिलसिले में चीफ फायर ऑफिसर को तलब कर लिया। ये कौमी सानिया है, सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे। कुल 100 फायर ब्रिगेड हैं 4 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं। आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिया के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे।
सानिया गुल प्लाजा की कौमी असम्बली में गूंज। MQM का गुल प्लाजा वाक़े का कौमी सानिया डिक्लेयर करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात फिर ना हों और कराची के बुनियादी मसाइल को कब एड्रेस किया जाएगा। फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची। फायर ब्रिगेड के पास 100 गाड़ियां हैं जिसमें से 50 ख़राब हैं। सिंध में 2 दहाइयों से करप्ट हुक्मरानी है। वज़ीर आला सिंध 22 घंटे बाद सानिया की जगह आए। शहर कायद की 275 कमर्शियल इमारतें ऐसी हैं जिसमें फायर फाइटिंग का निज़ाम ही मौजूद नहीं। MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही लेकिन कोई तरमीम नहीं की। मुत्तहिदा अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अब आप कराची के दावेदार नहीं रहे, गलती MQM की है। बिल्डिंग उनके दौर में बनी, कराची हमारे पास है लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। शहला रजा बोनी, गुल प्लाजे की आग संजीदा मसला है। फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पॉन्स किया। आतिशज़दगी के वाक़यात में तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अमलाक को नुकसान पहुँचता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को PTI और सुन्नी तहत काउंसिल के सेनेटर्स की हिमायत हासिल। शिबिल इफराज की नाअहली की वजह से अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली हुई थी। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा, कोशिश करेंगे सेनेट आवाम की आवाज़ बने। अपने हल्फ की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। आवाम मैदान में हो तो बड़ी ताकत भी नहीं हरा सकती। एक मकबूल लीडर को जेल में रखकर मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बानी PTI को रिहा करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को ऑफ़र की कि आए बैठें, हमें आपस में बात करनी चाहिए। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जी पहले आप ये करें और उसके बाद वो करें तो फिर मैं आपके साथ बात करूँगा। आपकी पाकिस्तानियत और आपकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को भी जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो एतराज़ हो या शक हो। आपके गिले शिकवे अब के हैं, हमारे भी कल के हैं। उनको बैठ के जो है वो उनके ऊपर बात हो और उसके बाद यकीनन जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है। सियासतदानों को एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बार बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। आपकी हुब्बुल वतनी पर किसी को शक नहीं। सियासी गिले शिकवों पर बैठ कर ही बात हो सकती है। माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। क्या उनके दौर में सियासी कैदियों को सियासी तस्लीम किया गया? सियासी लोगों को जेलों में रखा गया, उन पर मनशियात के केसेस बनाए गए। अदालतों को मजबूर किया गया कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा दी जाए। उस वक्त की अदालतों से भी ऐसे ही इंसाफ मिलता था। हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। आए शफाफ इंतखाबात के मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करें। सेनेटर अली जफर की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीरी में चेयरमैन सेनेट के किरदार की तारीफ। ऐवान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमती अरकान ने मस्बत किरदार अदा किया, ये अच्छी रवायत है। हमें इख्तलाफात के बावजूद सेनेट की रवायात को बरकरार रखना चाहिए। अली जफर ने मीडिया टॉक में कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया। चेयरमैन सेनेट को खत लिखा, हर फोरम पर रुजू किया। सेनेटर्स ने फैसला किया है तमाम कैदियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंसाफ के लिए बानी PTI और बुशरा बीबी के केसेस लगाए जाएं। कानून कहता है आवाम को घर की दहलीज पर इंसाफ मिलना चाहिए। गुज़िश्ता 1 साल से अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। जो लोग हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेल ले, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। अब इस वक्त के जो एक्शंस हैं, जो अभी इन्होंने नए CM अपने बिलवड CM लेकर आए हैं, ये उनका फैसले के बाद हो रहे हैं। बताएं मुझे, कैबिनेट ने फैसला नहीं किया कि 5 अरब रखें।
पीटीआई की नाअहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। जो नौजवानों के सर उतार कर फुटबॉल खेलता है उससे हमारी हमदर्दी नहीं। विफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, आप क्या चाहते हैं कि खून की होली खेली जाती रहे? नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सूबाई हुकूमतों के ताउन से जारी है। वज़ीर आला KP की मुशावरत से ऑपरेशन हो रहा है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि कौमी मफाद पर सपोर्ट करेंगे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होने देंगे।